नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गहीरे और आज की वीडियो में हम माया में हैंड की मॉडलिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप अपना माया का जो सॉफ्टवेयर है उसे ओपन कर लीजिए। उसके बाद में आप इस तरह की दो इमेजेस आप नेट से डाउनलोड कीजिए। एक है फ्रंट व्यू और एक है साइड व्यू। तो आपको इन्हें डाउनलोड करने के लिए आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना होगा। आप गूगल में जाइए और गूगल के इमेजेस में जाके आप टाइप कीजिए हैंड रेफरेंस। देखिए मैं इमेज में जाता हूँ और हैंड रेफरेंस बोल के टाइप करता हूँ तो आपके पास बहुत सारे हैंड्स आ जाएंगे अलग अलग साइड से। तो हमें जनरली माया में हमें मॉडलिंग करते वक्त दो दो टाइप की लगती है, एक तो फ्रंट व्यू और एक साइड व्यू। तो हम यहाँ से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ बहुत सारे हैं। तो यहाँ से डाउनलोड करके आप उसे इसमें ओपन कर लीजिए। एक पॉलीगॉन ले लीजिए। उसके बाद उससे लेम्बर्ट लगा के आप यहाँ से इसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं अभी हम पॉलीगॉन में जाते हैं। यहाँ पे हम जो है पॉलीगॉन क्यूब लेते हैं। यहाँ पे मैं पॉलीगॉन क्यूब लेता हूँ और यहाँ पे उसे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है हम जो है शेडिंग में जाके एक्सरे मोड जो है इसे ऑन रखते हैं, यानी कि हमें फिर एक्सरे मोड सेट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे एक्सरे मोड ऑन करते हैं, इसे सेट कर लेते हैं इसकी पोजीशन वगैरह। तो उसके लिए मैं इसे सेट करता हूँ, सिलेक्शन टूल का यूज़ करता हूँ, मूव टूल का, और इसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ अपना जो हैंड है उसके हिसाब से। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसे सेट कर देते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसे छोटा कर देता हूँ। चलिए ठीक है, इसकी जो विड्थ है इसे भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे ये सेट हो गया है। इससे साइड व्यू में आके हम यहाँ से भी सेट करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से इसकी जो विड्थ है थोड़ी बढ़ा देते हैं यहाँ तक, तो ये ठीक है। अभी हम आते हैं फ्रंट व्यू में और इसमें कुछ एजेस लगाते हैं। हम उसके लिए जाते हैं एडिट मेश में और यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल है, उस पर क्लिक करते हैं। हम आपके अब हमारे हिसाब से कोई जहाँ लगाना चाहो वहाँ पे हम लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, एक यहाँ लगाता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। जितने ज़्यादा एजेस आप लोगे आपके हिसाब से आपको आपका जो मॉडल है उसे शेप देने में ज़्यादा दिक्कत है नहीं आएगी। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देता हूँ। साइड व्यू में आकर चेक करता हूँ, यहाँ पर भी एजेस लग चुकी है। पर्सपेक्टिव व्यू में भी यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ये। तो हम इसे अभी शेप देते हैं। तो अब उसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मोड्स हैं, मैं जाता हूँ वर्टेक्स मोड में और इन वर्टेक्स को हम सेट करते हैं कुछ इस तरह से। मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और ये जो टूल्स है इनकी मदद से हम इन्हें सेट करेंगे कुछ इस तरह से। मैं इस वाले वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। इस वाले वर्टेक्स इस वाले वर्टेक्स को भी हम थोड़ा नीचे की ओर कर देते हैं। आप एक्सरे मोड ऑन रखिए, यानी एक्सरे मोड ऑन रखने के बाद आपको कुछ शेप देने में इसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इन्हें भी सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे। तो चलिए ये ठीक लग रहा है। इसे लेते हैं कुछ यहाँ से, इस वाले वर्टेक्स को अंदर की ओर कर देते हैं, इस वाले वर्टेक्स को भी थोड़ा अंदर की ओर कर देते हैं, इस वाले वर्टेक्स को थोड़ा लेफ्ट साइड में। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे शेप दे सकते हो कुछ इस तरीके से। इस वाले वर्टेक्स को थोड़ा बाहर की ओर कर देते हैं, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए। इसकी विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं यहाँ तक।
ये ठीक रहेगा। इस वाले वर्टेक्स को हम कुछ यहाँ तक ले आते हैं। इस वाले वर्टेक्स की हम विड्थ जो है उसे थोड़ी छोटी कर देते हैं और इसे मूव टूल के मदद से यहाँ तक कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट करते हैं। इस वर्टेक्स को यहाँ पे ले आता हूँ। इस वाले वर्टेक्स को भी मैं कुछ यहाँ पे ले आता हूँ और इसे इसकी विड्थ हम कम कर देते हैं। इस वाले को भी यहाँ पे ले आते हैं, तो इस वाले को यहाँ पे, और इसकी विड्थ भी हम कम कर देंगे थोड़ी। यहाँ जो आपका मॉडल है उस हिसाब से आप शेप देते जाइए। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सरे मोड ऑन रखोगे तो आपको उसकी बैक साइड भी आपको मतलब आपका जो इमेज है वो भी ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। इस वाले वर्टेक्स को हम ऊपर की ओर कर देते हैं थोड़ा। इसे भी ऊपर की ओर ले लेते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इस वाले वर्टेक्स को हम थोड़ा अंदर की ओर करेंगे, इस वाले वर्टेक्स को भी थोड़ा अंदर की ओर करेंगे। ठीक है, इस वाले को थोड़ा बाहर ले देते हैं। ठीक है, तो फ्रंट व्यू को हमने सेट कर दिया है। अभी हम चलते हैं साइड व्यू में। साइड व्यू को भी हम कुछ इसी तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पे इसकी विड्थ जो है इसे कम कर देता है इस तरीके से। यहाँ तक रख देते हैं इसे। इस वाले वर्टेक्स को भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। इस वाले वर्टेक्स को हम यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले वर्टेक्स को थोड़ा नीचे की ओर कर देते हैं, उसकी लेंथ जो है बढ़ा देते हैं। इस वाले वर्टेक्स को भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ तक। इस वाले वर्टेक्स को हम बैक की ओर लेते हैं। आप जैसे चाहे वैसे शेप दे सकते हो यहाँ पे आपके जो मॉडल के हिसाब से। ज़रूरी नहीं मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करें। तो यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हैं, उस टूल्स के मदद से आप यहाँ पे कर सकते हो। कुछ इस तरीके से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अपना जो हैंड की जो मॉडलिंग कर रहे हैं उसे मैं शेप दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। इसे थोड़ा ऊपर की ओर कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा आगे की ओर। इस वाले वर्टेक्स की जो विड्थ है उसे कम कर देते हैं और ले आते हैं आगे की ओर। इस वाले वर्टेक्स को थोड़ा आगे कर देते हैं, इस वाले वर्टेक्स को थोड़ा पीछे, थोड़ा नीचे और बैक साइड में ले आते हैं कुछ इस तरीके से। इस वाले वर्टेक्स को भी थोड़ा आगे की ओर कर देते हैं। इस वाले वर्टेक्स की जो विड्थ है उसे कम कर देते हैं और आगे की ओर लेते हैं हमारे हैंड के हिसाब से। ठीक है, इस वाले वर्टेक्स को भी हम छोटा कर देते हैं, आगे की ओर ले आते हैं यहाँ पे। इस वाले वर्टेक्स को हम आगे की ओर ले आते हैं, इसे हम आगे की ओर ले आते हैं, विड्थ को कम कर देंगे। बैक साइड का जो वर्टेक्स है उसे आगे की ओर ले आते हैं। ये जो वर्टेक्स है इन्हें भी हम आगे की ओर ले आते हैं, थोड़ा छोटा कर देंगे इस तरीके से। इस वाले वर्टेक्स को हम आगे की ओर ले आते हैं और बैक साइड के जो है उन्हें भी आगे की ओर ले आते हैं। ठीक है, ये वाले वर्टेक्स को थोड़ा पीछे की ओर कर देंगे, इसे भी थोड़ा बाहर की ओर कर देंगे। इसको ले आते हैं यहाँ तक। इस वाले वर्टेक्स को भी कुछ यहाँ तक ले आते हैं, इसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम आते हैं पर्सपेक्टिव रिपोर्ट में। और पर्सपेक्टिव रिपोर्ट में आके हम इसके ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं। ये हमारा शेप कुछ इस तरीके से हुआ है और हम प्रेस करते हैं 3 नम पैड जो है उस पर का 3 बटन प्रेस करते हैं तो ये स्मूथ मोड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमने हमारे हैंड को शेप दिया है। देखिए आप फ्रंट व्यू में आ जाइए और यहाँ पे स्मूथ मोड करके आप यहाँ एक बार देख लीजिए। फिर से हम इसे थोड़ा शेप देते हैं, ये थोड़ा इसमें करेक्शन करना होगा हमें इस तरीके से।
तो हम इसमें थोड़ा करेक्शन कर देते हैं और भी ये बेहतर लगने के लिए। से ये थोड़ा बाहर की ओर ले जाते हैं, इस वाले वर्टेक्स को थोड़ा बाहर, इन्हें भी थोड़ा बाहर और नीचे की ओर ले आते हैं इस तरीके से। इसे भी थोड़ा नीचे की ओर और इससे वाले वर्टेक्स को हम थोड़ा बाहर की ओर ले आते हैं। इस वाले वर्टेक्स को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। इस वाले वर्टेक्स को भी थोड़ा सा, ठीक है। इस वाले वर्टेक्स को थोड़ा अंदर ले आते हैं, यहाँ पे कुछ थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है ये। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये शेप हुआ है हमारा। इस तरीके से हमारा शेप हुआ है। देखिए यहाँ मेरे ख्याल से हमें एक एज यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है। मैं जाता हूँ ऑब्जेक्टिव मोड में, एडिट मेश में जाने के मैं बाद में आता हूँ इंसर्ट एडिट लूप टूल में। यहाँ पे मैं एक एज लगाता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मोड में आते हैं, वर्टेक्स मोड में आते हैं। इस वाले वर्टेक्स को हम थोड़ा सा बाहर की ओर कर देंगे ताकि ये थोड़ा बिल्डर टाइप लगे, बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो। थोड़ा सा इस वाले वर्टेक्स को बाहर की ओर, इस वाले वर्टेक्स को थोड़ा सा ऊपर ताकि ये थोड़ा चौड़ा लगे। इस वाले वर्टेक्स को हम ऊपर की ओर कर देते थोड़ा सा। इस वाले वर्टेक्स को भी इसे थोड़ा बाहर की ओर, इस वाले वर्टेक्स को थोड़ा अंदर की ओर, इससे थोड़ा सा ऊपर, इससे थोड़ा बैक में लेंगे। इस वाले वर्टेक्स को भी थोड़ा सा बाहर की ओर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं। देखिए हमारा कुछ इस तरीके से शेप हुआ है यहाँ पे। देखिए आप जिस तरीके से हमारा इमेज है उस तरीके से आप देखिए फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से। आप जब इसे टेक्सचरिंग करोगे, आप स्किन कलर दोगे तो ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से लगेगा। इस तरीके से अभी ब्लैक एंड वाइट है तो थोड़ा इसमें स्मूथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुआ। इसकी जो अभी हम एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट इसके फेसेस मोड में जाते हैं। ये फेसेस हम डिलीट कर देते हैं, ये वाला फेस डिलीट, ये वाला फेस भी डिलीट, ताकि ये जो हमारा ऊपर का एरिया है उससे ज्वाइन करने में आगे हमें दिक्कत ना हो। जो नीचे का भी फेस है हमारा हैंड यहाँ पे ज्वाइन होगा जो, तो इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्टिव मोड में जाके हम चेक करते हैं तो इसे कुछ इस तरीके से हुआ है। तो हम इसके बावजूद भी हमें इसे चेंजेस करना तो हम आगे कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले लेसन में हम देखेंगे कि हम इस जो हैंड की मॉडलिंग की है हमने, इसके हम टेक्सचरिंग कैसे करते हैं, इस वाले मतलब स्किन कलर हम इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।